राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। हम माँ काली के व्रत के बारे में बातें कर रहे थे। तो माँ काली की व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या होती है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। केवल भूखे रहने मात्र से व्रत पूर्ण नहीं होता। मुख्य महत्व उस दिन की जाने वाली विशेष पूजा आराधना का होता है। प्रातःकाल नाश्ता और सुबह का भोजन न करने पर शरीर हल्का रहता है। दोपहर में नींद और आलस्य नहीं आता, अतः आप दोपहर को पर्याप्त समय तक मन लगाकर पूजा कर सकते हैं। आपको एक आध दिन पहले से ही याद रखना पड़ता है कि शनिवार कल या परसों है और आपने देवी का व्रत करना है। इस प्रकार आप मातेश्वरी काली का स्मरण अनायास ही करते हैं। आप शनिवार की रात्रि को रतिकर्म से दूर रहते हैं। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर घर की पूरी सफाई कीजिए। इस समय भी आपका ध्यान मातेश्वरी की तरफ बार बार आकर्षित होता है। आपके मन मस्तिष्क में उनका ध्यान रूप स्वरूप की झांकी आती रहती है। यह एकमात्र नहीं तो सबसे बड़ी उपयोगिता एक समय भोजन करने की है। वास्तविक महत्व तो उस पूजा का है जो आप 9 शनिवारों तक दोपहर को करते हैं। मातेश्वरी काली भगवती दुर्गा का रौद्र रूप है। यही कारण है कि आपकी पूजा में सफेद वस्तुओं का निषेध है। भगवती दुर्गा जी के पूजन में भी सफेद वस्तुओं का निषेध है। लाल रंग की वस्तुओं के प्रयोग को ही प्राथमिकता दी जाती है। मातेश्वरी काली की पूजा में भी आप गुड़हल, लाल कनेर अथवा लाल गुलाब के फूलों की माला तथा फूलों का प्रयोग करें। कमरे में स्वच्छ जल छिड़ककर पवित्र करने के बाद वहां लकड़ी की चौकी अथवा पटरा बिछाएं। इस पटरे पर टूल नामक लाल कपड़ा बिछाएं तथा माता के चित्र अथवा मूर्ति पर लाल चुनरी चढ़ाएं। नवरात्रों के समान ही एक कलश अथवा लोटे के मुंह पर कलावा लपेटकर उसमें स्वच्छ जल भरकर नारियल अथवा छोटी रकाबी से ढक दें। यदि कलश में जल भरकर नारियल रख रहे हैं तब नारियल पर भी छोटी लाल चुनरी अथवा कलावा लपेट लें। माता को पाद, स्नान तथा आचमन समर्पण के लिए एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखें। इसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियां तथा समर्पण के लिए पान की एक डंडी युक्त पत्ता डालकर रखें तथा यदि संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। मातेश्वरी के सम्मुख पूजा प्रारंभ करते समय धूप और दीपक तो आप जलाएंगे ही, अंत में थाली में एक दीपक रखकर अथवा कपूर जलाकर आरती भी कीजिए। माताजी को तिलक के स्थान पर रोली की बिंदी लगाई जाती है तथा कुछ चावल भी बिंदी पर लगाएं और छिड़कें। मातेश्वरी के चित्र के चरणों में पटरे पर काजल, सिंदूर, बिंदी तथा अन्य श्रृंगार का सामान, पान सुपारी, कुछ मेवाएं तथा फल भी श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं। वैसे इनका होना अनिवार्य नहीं है। यही स्थिति जल कलश की भी है। अनिवार्य वस्तुएं तो माता का चित्र, उसे रखने के लिए पटरा या चौकी, बिछाने के लिए लाल कपड़ा, कुछ फूल और एक फूल माला ही है। धूप, दीप, आरती की थाली और प्रसाद तो सभी प्रकार की पूजा के अनिवार्य उपादान है, अतः इनका प्रयोग तो आप करेंगे ही। चौकी अथवा पटरे पर टूल नामक लाल कपड़े अथवा अन्य किसी लाल कपड़े का चौकोर टुकड़ा बिछाकर उस पर चित्र की स्थापना करें। माता का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। आप सम्मुख बैठकर पूजा करेंगे, अतः मातेश्वरी का मुख पश्चिम दिशा में रहने पर आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहेगा। यदि कलश स्थापित कर रहे हैं तब चौकी के दाहिनी ओर रखें। वैसे प्राय ही कलश स्थापित नहीं किया जाता। मातेश्वरी के सम्मुख धूप दीप जलाकर रखें। माता के चित्र के निकट चौकी अथवा भूमि पर चंद बूंदे जल टपकाकर उन्हें पाद समर्पित करें। माता के मस्तक पर रोली की बिंदी लगाकर चंद चावल चिपकाएं। चित्र को चुनरी उड़ाकर अथवा कलावे का टुकड़ा चरणों में रखकर वस्त्र समर्पित करें। पूर्ण पूजा में मातेश्वरी को 16 वस्तुएं मंत्रों के स्तवनों के साथ समर्पित की जाती हैं। मंदिरों में यह पूर्ण आराधना की जाती है। घर पर पूजा स्थल बनाकर नियमित पूजा करने वाले अधिकांश व्यक्ति भी प्राय मंत्रों के स्तवन के साथ ही पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। इस प्रकार की पूजाओं में पूर्ण विधान, मंत्र, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, तांत्रिक साधनाओं आदि की जानकारी के लिए आप वैसे आप एक सामान्य गृहस्थ हैं, अतः भगवती बगैर मंत्रों के उच्चारण के साथ की गई सेवाएं भी स्वीकार कर लेंगी। धूप दीप जलाकर फूल माला पहनाएं।
मातेश्वरी काली के इस शनिवार के व्रत में अधिक बंधन नहीं है। सामान्य रूप से अन्य व्रतों के समान ही आप पूजा कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रहेगा नवरात्रों में की जाने वाली पूजा के समान यह पूजा करना।